गोकर्ण जी महाराज भगवान का गुणगान करते 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 वो सोए नहीं। संत हो जाते हैं जब ज्यादा नहीं सोते। 12 बजे रात के तो एक हाथी आके घर में खड़ा हुआ। अरे गोकर्ण जी, लिखा है भागवत में, गोकर्ण जी बोले मेरे गांव में तो कोई हाथी था ही नहीं, है कौन? तो ऐसे हाथी गायब हो गया, वो शेर बन गया। तो गोकर्ण जी उठ के बैठ गए, उतने में शेर गायब हुआ, वो भैंसा बन के खड़ा हुआ। कोई आम आदमी होता तो हार्ट अटैक आ जाता कि नहीं? गोकर्ण जी बोले कस्तम कृतरौ रात्रौ। कौन है तू? कस्तम, भागवत में लिखा है कस्तम कृतरौ रात्रौ कुतो प्राप्तो दशामिमां। अरे भाई ये दुर्दशा तुम। गोकर्ण जी जान गए कि कोई ये हाथी वाथी नहीं है, ये तो कोई प्रेत योनि वाला है। भागवत के पंचम स्कंद में सूची मुख नाम का जो नरक है वो प्रेत योनि ही है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 28 प्रकार के जो नरकों का वर्णन आया है भागवत के पंचम स्कंद में। महाराजाधिराज रहुगण की कथा में आगे सुखदेव स्वामी ने सुनाया। अब प्रेत बोल तो पाता नहीं, उसके बेचारे के इतना सुई के अग्रभाग के बराबर मुंह होता है, इसीलिए उस नरक का नाम है सूची मुख। गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र पढ़ करके वो जल फेंका, तब उसमें ताकत आई। बोला भैया भैया प्रणाम करता हूं। गोकर्ण जी बोले कौन भैया? अरे तो धुंधकारी बोला अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भैया। त्वदीयोस्मि मन तुम्हारा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि मन मैं तुम्हारा भाई। कौन भाई? मेरे तो कोई भाई नहीं है। अरे धुंधकारी बोला धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी। धुंधकारी तू अभी यहीं कहीं रह गया है? ऐसे कैसे? बोले सखी ये नहीं वो दोषेण, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। मेरी जितनी ऊर्जा है वो सब समाप्त हो चुकी है, मेरा उद्धार करो। अहो बंधो कृपा सिंधु। बेचारा रुरोध उच्चई पुनः पुनः। गोकर्ण को देखकर जब कोई देखता है कि हमारे परिवार का कोई ताकतवर आदमी है और कोई मुसीबत में होता है, उसके घर परिवार का कमजोर आदमी, तो रो तो पड़ेगा ही। गोकर्ण बड़े कष्ट में था, प्रेत योनि बड़े कष्ट की योनि है। अपने सबल सक्षम धर्मात्मा भाई को देख करके धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण बोले भैया रो मत, ये बताओ तेरे लिए मैंने जगन्नाथ जी में गया में पिंडदान आदि किया है और तू अभी यहीं का यहीं रह गया। धुंधकारी बोला भैया मेरे इन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रत दान नहीं मेरे। मैं बड़ा कुकर्मी था, ये व्रत दान मेरा कल्याण नहीं कर सकते। व्रत दान नहीं मेरे इन घोर कुकर्मों को, मेरे धुंधकारी बोला कुकर्मों को हर सकते हैं व्रत दान नहीं, हर सकते हैं व्रत दान नहीं। भगवन की न्याय साला है, भगवन की न्याय साला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं। भगवन की न्याय साला है, मेरे इन घोर कुकर्मों, मेरे इन घोर, इसलिए गया श्राद्ध। धुंधकारी बोला इतने बड़े कुकर्मी के लिए ये जो आपने किया है भैया ना, ये कम है, ये भी बात है। और दूसरी बात आप लोग और समझिए, गया जी में पिंड देने से वो व्यक्ति मुक्त होता है, या तो उसका कोई सगा भाई हो, या तो उसका बेटा हो, या तो उसका भतीजा हो,
गोकर्ण जी कौन थे? धुंधकारी के गोकर्ण के कुल गोत्र से क्या संबंध था? वो कोई पंडितानी के बेटे थे, ये गाय के बेटा। इनका दोनों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। सबसे बड़ा कारण यही है? वैसे महाजन तो माहेश्वरी भी होते हैं, महाजन तो अग्रवाल भी होते हैं। तो किसी अग्रवाल के नाम से कोई माहेश्वरी जी जाकर के पिंडदान कर दे तो उनको तृप्ति नहीं मिलने वाली है। उनके कुल गोत्र का कोई होना चाहिए। तभी ये मान्यता है जो हमारी शास्त्रीय मान्यता है। तो धुंधकारी बोला गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तुम भैया कोई और उपाय खोजो जी। हाँ, गोकर्ण जी तो बड़े चिंतित हुए। सवेरा हुआ तो तमाम ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछा। सब विद्वान बोले भाई गोकर्ण जी आपसे बड़ा विद्वान तो कौन है? मैं तो क्या जवाब दूंगा, जब आपको पता नहीं है तो दूसरा कौन बताएगा। गोकर्ण जी बेचारे बड़े हारे थके, सूर्य को ही रोक लिया। इतने ताकतवर थे, गायत्री पढ़ करके मंत्रोच्चार करके भगवान सूर्य से बोले हे हनुमान को विद्या पढ़ाने वाले। हनुमान बाहुक में लिखा है भानु सो पढ़न हनुमान गए। हनुमान जी ने सूर्य देव से, भगवान सूर्य बोले थे भाई मैं तो बड़े जोर से चलता हूं, तुम पिछड़ के अगर चल सको। हनुमान जी इतने स्पीड से बैक गियर में चले, बोले बजरंग बली की। वैसे पीछे की तरफ चलना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जितना फायदा आगे को चलना नहीं करता। आप लोग चाहे 50 मीटर पीछे की तरफ चला करिए, जैसे आगे चलिए थोड़ा बैक चलिए, ये शरीर के लिए बड़ा फायदेमंद है। बहुत बढ़िया योगाभ्यास है। आगे भी चलिए, पीछे देख लेना कोई कुत्ता उत्ता ना बैठा हो, नहीं ऊपर चढ़ जाए दिखाई पड़ता हो तो फिर। हनुमान जी महाराज को विद्या पढ़ाने वाले भगवान सूर्य, बोले भगवान भुवन भास्कर महाराज की। सूर्य जैसा कौन विद्वान है? सूर्य जैसा कौन ज्ञानी है? सूर्य की नगरी अयोध्या है। एक सूर्य के पुत्र थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। क्या नाम है उनका? वाह, वैवस्वत मनु। रघुवंश में महाकवि कालिदास लिखते हैं कि वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिता माद्य। रघुवंश में लिखते हैं कालिदास प्रणव छंदसामिव। वैवस्वत मनु भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो भगवान श्री सूर्य को गोकर्ण जी महाराज ने रोका। गोकर्ण जी बोले भगवान मेरे मरे हुए भाई और प्रेत बने हुए भाई की मुक्ति का क्या उपाय है? सूर्य भगवान हंसे, अरे बोले पंडित जी आप तो खुद ही बहुत बड़े विद्वान, दूसरे को बताते हो। भागवत सुनाओ, भागवत बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जोर से श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोगों को जय बोलने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती है बहुत ताकत लगती है। भैया भागवत कथा होगी। भागवत कथा खाली अपने कल्याण के लिए नहीं होती, भागवत कथा सबके कल्याण के लिए होती है। गोकर्ण जी महाराज भागवत सुनाने जा रहे हैं, उनका होटल बन जाए इसलिए नहीं, अपने मरे हुए भाई के लिए। हाँ, पितरों की मुक्ति के लिए भागवत जिसे बड़ा साधन और कोई नहीं भैया। अरे कैसे पूरा गांव जुट गया, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई दरी बिछाने लगा, कोई छप्पर बनाने लगा, कोई फूल माला बनाने लगा। जैसे जैसे हमारे भैया के पूरे परिवार के लोग रिश्तेदारी में, देखिए बड़ी मुझे खुशी हुई। माता जी भी आई हैं फैजाबाद से। बहुत वर्षों पहले हमारी भागवत आपके यहाँ धारा रोड पर फैजाबाद में हुई थी। प्रदीप भैया ही फोन किए थे कि वहां आपको कथा करनी है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था आपके यहाँ भी, जगह कम होते हुए भी सड़क तक लोग थे। और भागवत में लिखा भी है अपने जितने प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, सबको बुलाना चाहिए। भागवत के अभी मैं बताऊंगा महात्मा में लिखा है। गांव पूरा जुट गया महाराज धुंधकारी की मुक्ति के लिए। कथा शुरू हुई, पहले दिन की कथा हुई, प्रथम दिन की कथा हो गई। एक 7 गांठ का बांस पड़ा था। प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, भागवत में लिखा है उसी 7 गांठ वाले बांस में बैठ जाओ कूदो मत है। 7 गांठ वाले बांस के पहली गांठ में बैठ गया।
एक दिन की कथा हुई तो पहली गांठ चट से फटी है? दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं कहीं भागवत में बांस गाड़ा जाता है, आज भी गाड़ा जाता है, उसी के स्मरण में गाड़ा जाता है। तो चौथे दिन की जब कथा हुई तो बांस की चौथी वाली गांठ फटी। वो प्रेत धीरे 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 भूत, वो धुंधकारी अंदर जाने लगा। भगवान की कथा के बिना, दान के बिना, धर्म के बिना तो जितने हैं सब प्रेत हैं। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं वो मनुष्य थोड़े ही हैं, है? वो सब प्रेत हैं। हम सभी प्रेत के रूप में हैं यदि हम धर्म के मार्ग से विमुख हैं। सातवें दिन की कथा हुई तो सातवीं गांठ फटी। तो कैसे निकला वो? कहा दिव्य रूप धरो जाता। तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम। ये सारूप में मुक्ति है। 5 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों में है। सारष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। अब आप सोचते होंगे मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरी, साइकिल पंचर हो गई तो पंचर हो गई तो हवा कहाँ गई? निकल गई। मुक्ति माने समझो, निकल के कहाँ गई? वायुमंडल वाली हवा में मिल गई। अब पूरे विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठे किए जाएं कि वही वाली हवा फिर से पकड़ के लाओ, साइकिल की ट्यूब में भरो जो उसमें थी और निकल के बाहर हो गई। वो तो मिल गई परमात्मा में, मतलब बाहर वाले वायुमंडल में मिल गई। ये जीव जो है ना, निकल करके ईश्वर में मिल जाता, उसी को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति है 5 प्रकार की। सारष्ट मुक्ति माने भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। सालोक की मुक्ति माने भगवान के समान लोक की प्राप्ति। सामीप्य मुक्ति माने भगवान के समीप में स्थान की प्राप्ति। प्रहलाद जी महाराज। सारूप्य मुक्ति माने भगवान के समान रूप की प्राप्ति। गीधराज जटायु जी, धुंधकारी जी। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा, पीला कपड़ा पहने। और भैया गोकर्ण भैया प्रणाम करता हूं आपकी कृपा से। जो बच्चे लाए उनसे निवेदन है शांति बनाए रहे, पढ़े लिखे लोग हैं भैया, आपकी कृपा से ये प्रेत की योनि मेरी छूट गई। प्रणाम करता हूं आपको। रोने लगा बेचारा। तुलसी की माला पहने, ननाम भ्रातरम। ननाम भ्रातरम माने अपने भाई को नमन करने लगा। धुंधकारी जैसे लाखों प्रेत, धुंधकारी जैसे अरे लाखों पापी। धुंधकारी भैया विमान पर बैठकर भगवान के धाम चला जा रहा है, ऐसे लाखों लोग। अरे लाखों भी, एक नहीं, अरे लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं। गाओ गाओ, चलो चलो थोड़ी दूर। देखो धुंधकारी की मुक्ति। तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते हरि जी, तेरा नाम जपते जपते भव पार हो गए हैं, भव पार हो गए हैं। गुणगान करते करते, गुणगान करते करते हरि जी लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए।
सबरी सबरी भी सबरी भी सबरी भी तर गई है, सबरी भी तर गई है। पेड़ों को चखते चखते, पेड़ों को चखते चखते हरि भव पार हो गए हैं, भव पार हो गए हैं। तेरा नाम जपते जपते हरि तेरा नाम जपते जपते लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं हरि जी, लाखों भी गए हैं, लाखों भी तर गए हैं, हरि जी लाखों भी तर गए हैं। भव पार हो गए हैं, भव पार हो गए हैं। गुणगान करते करते, गुणगान करते करते ये बाली 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 बाली, ये बाली तर गया है, सुग्रीव तर गया है। बाली तर गया है, सुग्रीव तर गया है। रावण भी तर गया है, रावण भी तर गया है। संग्राम करते करते हरि जी संग्राम करते करते लाखों भी तर गए हैं, लाखों भी तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते हरि जी तेरा नाम, जपते जपते राजा राम 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 राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ये क्या है ना, कथा में ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है मन एकाग्र हो जाता है ना। जैसे जैसे खीर में अगर 4 चम्मच चीनी न पड़े ना, तो केवल दूध से, काजू से, नारियल से, बादाम से कभी खीर अच्छी लगती नहीं। लेकिन पता चले कि चीनी ही चीनी